आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। घाटे चलले हो मोदी जी उठा के दौरा। दोस्तों, इसमें बिहार में चुनाव होना है और यूं कहे तो देश के बड़े बड़े राजनेता भी इस समय बिहार की ओर रुख कर चुके हैं। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर हो अमित शाह, सभी बड़े दिग्गज नेता इस समय बिहार में हैं। लेकिन शायद इंतजार है तो पावर स्टार पवन सिंह का। आप सभी को जल्दी पावर स्टार पवन सिंह भी बिहार में खुला प्रचार करते हुए दिखेंगे बीजेपी का, और शायद तब माहौल बनेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस समय बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, और मन से पहली बार मोदी जी ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है भोजपुरी गानों पर, जिसको लेके शायद अपोजिशन पार्टीज के और भोजपुरी के उन गंदे सिंगर्स पर तंज कसा जा सकता है जो लगातार हिंसक गाना गा रहे हैं, दबंगई के ऊपर गाना गा रहे हैं आरजेडी के सपोर्ट में। जी दोस्तों, सही सुना आप सभी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मन से भोजपुरी गानों पर, यानी उन गानों पर सवाल उठाया है जो आरजेडी के सपोर्ट में हिंसक गाने बना रहे हैं, और उन सभी सिंगर्स को वार्न भी किया है कि अगर ऐसे हिंसक गाने वो गाएंगे तो शायद उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पावर स्टार पवन सिंह के इस साल के छठ गाने की भी जमकर तारीफ की है। जब सभी को बता दें कि पवन सिंह ने माथे दौरा लेके मोदी चलने कुछ इस अंदाज में गाना गाया था। हालांकि पहली बार जब पवन सिंह का भरे मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके गाने की तारीफ की है, यानी कहीं न कहीं ये भी आप सभी जल्द देख पाएंगे जब पवन सिंह और मोदी जी एक मंच पर होंगे और बीजेपी का बिहार में प्रचार करेंगे। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि पवन सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर बिहार में चुनाव प्रचार करें? कौन कौन पवन सिंह और मोदी जी को एक साथ देखना चाहता है एक मंच पर? आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस तरह खबरों के लिए चैनल बने रहिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।